वैसे तो खैर पूरा मुआशरा ही ऐसा है कि मतलब हमें पता नहीं क्या होता है कुत्ते को देख के और ख्वाजा सरा को देख के कि हर बच्चे ने उसको वटा मारना ही मारना है, तो मतलब पता नहीं क्यों। फिर पुलिस के भी सबसे जल्दी जो मतलब पुलिस की जिसकी टेटे चढ़ती है ना वो ये है कि जी वो कोई इवेंट हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, बस उठा के ले जाना है, किसी इलाके में आना है उठा के ले जाना है, भाई क्यों। और सो उन इनसे पैसे ऐंठना भी सबसे आसान होता है। तो अब ये इतने सालों से हो रहा है, तो अगेन अब ये अगर कोई चढ़ दौड़ा है थानों के अंदर, है तो गैर कानूनी काम, आप नहीं थाने के अंदर घुस के ज़दोकोप कर सकते, मतलब थाने के अंदर क्या किसी के घर में भी नहीं कर सकते। लेकिन अगेन आपको अब सिंपथीज क्या नज़र आ रही हैं अवाम की किसके साथ है, क्योंकि पुलिस के साथ। नहीं नहीं हो सकता। हाँ, और फिर बात है अवाम शायद इस वक्त बड़ी कंफ्यूज हो क्योंकि उनको ख्वाजा सरा भी नहीं पसंद, उनको पुलिस भी नहीं पसंद। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं खुद तो मुस्बत हूँ, साथ मुझे आपको देख देख के बहुत तहरीक मिल रही है। सर क्या हुआ? उसकी वजह ये है कि आप बहुत काम कर रहे हैं आजकल, और आज मुझे पता लगा है कि आप एक नया चैनल लॉन्च करने लगे हैं यूट्यूब के ऊपर। सर मैं लॉन्च नहीं करने लगा सर, वो बस हमारे एक अजीज हैं, बहुत अजीज हैं, देखो सरप्राइज ही रखते हैं उनको, सेलिब्रिटी हैं। तो उनका मुझे लगा कि उनका यूट्यूब चैनल नहीं है, ये ज़ाया हो रहे हैं। मतलब वो बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर इस फील्ड में नहीं आएंगे तो फिर गलत बात है सर। असल में हमने अब एक और सिविल सर्विस करना शुरू करनी है कि हमने लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया से उठा के हमने यूट्यूब की तरफ लाना है। और ये उसका पहला एक समझ लें आप एक काविश है। तो ये कामयाब हुई तो हम और लोगों को वैसे सड़क से उठा के सर कि आओ जी यूट्यूब करो। बिल्कुल, और ये मुझे जो है ना, एक तो अगेन अब आप सीक्रेट रखना चाहते हैं तो आप रख लें, वो और बात है कि कल तो आप जब ये चैनल लॉन्च हो जाएगा तो लोगों को फिर बताएंगे ही कि ये यहाँ पे आ जाएं। हाँ। तो इसलिए कल तो आपको ये सीक्रेट रिवील करना सर पड़ेगा। आज ही कर देते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। जी कल, आज के दिन से, आज रात को खैर से, सलीम शेख साहब जो बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और उन डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर राइटर हैं, हैं। राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और क्रिकेटर भी हैं बाय द वे। तो ये समझना नहीं है आपने कि ये जो उनका चैनल आ रहा है, पूरा चैनल आ रहा है उनका लहदा, तो कि उसमें सिर्फ बात होगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, ड्रामों की, फिल्मों की। उस पर एक हर किस्म की बात होगी, और उसमें कभी कभी आपको झलक मिलेगी हम दोनों की भी। और वरना लेकिन वो शेख साहब फोकस्ड एक चैनल है, और उनका जो एक्सेस है टू अदर इंडस्ट्री के लोग इंक्लूडिंग क्रिकेटिंग लोग, वो जाहिर है हमसे थोड़ा ज़्यादा ही है। तो वो लोग भी आपको मिलेंगे, तो उस वो चैनल एक बहुत वेल राउंडेड चैनल लगा, और उसके लिए शेख साहब जो हैं वो परफेक्ट हैं। और कुछ वीडियोस हम उनके साथ कर चुके हैं, और वो सारी इसी वीक के अंदर अंदर आपको मिलेंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और और हम इसके पीछे जो सारा माइंड है ना वो असद निजामी का है। तो ये सर मैं ना खुश हो रहा हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ कि सर आप ना घुस के फट रहे हैं सर हर जगह। सर जरूरत है। और सर इसमें घुस के छतरी बन जाना है सर। ये आप इस तरह जबरदस्त सर। समझिए। तो सर बेसिकली दूसरा मुझे इस पे वो भी याद आ गया यस कि सर। वो अक्सर लोग मुझे अभी कई मिलते हैं और दोस्त, और वो कहते हैं कि यार वो मुझे फलाना कह रहा था कि यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, ये वो इस तरह की बातें। मैं उन सबको यही कहता हूँ कि भाई फौरन कर लो। ये बिल्कुल उसी तरह है, वो जब ऑर्कुट आया था कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे थे, फेसबुक आया कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे थे, वो इवेंचुअली आपको उस पर जाना पड़ता है। वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो होता है, वो आपका प्रोफाइल होता है, आपको काम उसकी बुनियाद पे मिलता है। जी मतलब आप कुछ भी करते हो, मतलब जो टीचर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल होते हैं जिसमें उनकी शक्ल ही नहीं होती, सिर्फ कैमरे के आगे कॉपी खुली हुई है, वो लिख रहे हैं, या व्हाइट बोर्ड पे वो लिख रहे हैं, या वो पैड पे लिख रहे हैं और वो उसकी स्क्रीन शेयर हुई हुई है। आप कोई भी काम करते हो ना, यूट्यूब अब बड़ा जरूरी चीज है। यस, एक एसेट है, एक और प्लस एक सर ऐसी चीज जो इवेंचुअली आपको, मैं कहता हूँ, 1 सेंट भी दे रही है या $1 भी दे रही है, तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल, और वो होता पता है कि आपको किसी बंदे ने अप्रोच किया है कि जी मुझे फलाने फलाने से आपका नंबर मिला, तो हमें ये वाली जॉब करवानी है, तो ये आप कर सकते हैं टाइप। तो उसमें ना बड़ा वो सादा सा है कि अब जाहिर है वो जो करवाने वाला है वो उसके भी जेहन में शक है, जो करने वाला है उसके भी जेहन में शक है। उसका आसान तरीका ये है कि यार ये मेरा ना यूट्यूब चैनल है तो मैं ये करता हूँ, तो आप खुद ही बस देख के जज कर लो कि हाँ जाहिर है थोड़ा सा जो कस्टम करना पड़ेगा आपके लिए वो मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता।
भाई ये बेस्ट है कि वो देख लो उत्थे पे है, हाँ बिल्कुल। गाड़ी हाँ, भी ठीक करवानी है तो वो मैकेनिक कहे कि भाईजान वो देख लें, ये मैं आपकी करता वली हूँ का मसला जो है ना वो आया था मेरी वीडियो नंबर 46। सर। सर दुनिया जाइए इस तरफ से, मुझे बताया इसकी एनालॉजी कितनी अच्छी बनती है कि जब आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है किसी भी डिवाइस पे, किसी भी चीज पे, तो आप सबसे पहले किस तरह उसका हल ढूंढते हैं? गूगल के थ्रू। गूगल आपको बता देगा ये 3-4 तरीके हैं, उसमें अमूमन टॉप पे क्या होती है, यूट्यूब वीडियो होती है कि यार इस बंदे ने कर दिया देख लो। तो ये एक मतलब सर ग्लोबल विलेज है, एक शेयरिंग हो रही है आइडियाज की, सॉल्यूशंस की। तो और उसमें अगर आप हिस्सा डालना शुरू कर दें तो वो आपको भी नुकसान नहीं देगा। तो सर आगे चलते हैं, खबरों का बिल्कुल। सिलसिला शुरू करते हैं। एक खबर जो कि मतलब ऐसे नहीं है कि हमने ऐसी खबर पहले सुनी नहीं, लेकिन अमूमन वो जिन दो इदारों या दो ग्रोहों के बीच लड़ाई हो चुकी है, वो वो कम देखी है हमने। एक इसमें से जो ग्रुप है वो अमूमन सबसे लड़ पड़ता है। वुकला कम्युनिटी की आज लाहौर हाईकोर्ट के बाहर लड़ाई हो गई पंजाब पुलिस से। अच्छा, वुकला कम्युनिटी एहतजाज इस चीज़ पे कर रहा है। आपको याद होगा हमने शो में भी कई दफ़ा मेंशन किया है कि मॉडल टाउन में एक कचहरी बनाने का प्रोग्राम है और बनी भी है। बनी भी है, और वहाँ पे लोग वकीलों को कह रहे हैं कि आप वहाँ जाके आप अपनी अदालत करें और वकालत करें और सब कुछ करें। कुछ तरह के केसेस ऐसे जी हैं जी, जो कि अब स्पेसिफिक वहाँ होंगे। तो इस पे एहतजाज था कि हमें आप रीलोकेट ना करें। तो वो एहतजाज में आपको पता है फिर एहतजाज के अंदर गर्मा गर्मी हो जाती है, पुलिस ने उनको रोका शोका। अब हम इस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे कि किसने पहले क्या किया और फिर उसकी जवाबी के अंदर ये हुआ, बट उनकी खासी एक लड़ाई हुई है और तमाम खबरों में लोगों ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा हेडलाइंस में। तो अब इसके अंदर सर बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं। नंबर वन कि ये आया, ये मॉडल टाउन वाली चीज़ जो है इसमें बनता है एहतजाज करना या नहीं? मेरा तो अपना ख्याल है कि हमने उसको एक मुस्बत तरीके से डील किया था कि हाँ जी, कि लोड थोड़ा अभी जो कचहरियाँ उनमें कम होगा और लोगों को एक और जगह मिल जाएगी जहाँ पे वो स्पेसिफिक केसेस जो हैं वहाँ सारे चले जाएंगे, तो वहाँ यहाँ कोई नहीं आया करेगा, इनके लिए ज़रा फ्री हो जाएगी जगह। नंबर वन। नंबर टू के बहुत लोग होते हैं उनको जहाँ अभी कचहरियाँ हैं वो दूर पड़ती हैं। सो अगर आप इनको स्प्रेड आउट करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे शहर के अंदर, तो वो भी एक बेहतर चीज़ है उसके अंदर। और तीसरा इसके अंदर ये बात है कि पंजाब पुलिस और वकला की लड़ाई होना जो है वो बड़ा एक ख़तरनाक मामला है, क्योंकि वकील का डीलिंग है पुलिस से और पुलिस की डीलिंग है ही वकील से। तो इस मामले को मेरे ख्याल में जल्द से जल्द सुलह की तरफ अगर ले जाया जाए तो वो बेहतर है। और ये पंजाब बार काउंसिल का था ना सारा मतलब एहतजाज जो था। तो और जैसे मैंने शुरू में कहा, सॉरी आखिरी बात, के अमूमन वकला की लड़ाई हो जाती है, एक बैड रैप मिलती है वकला को कि जैसे वो डॉक्टरों के साथ लड़ पड़े थे, वो मतलब यंग डॉक्टर के साथ लड़ पड़े थे, मतलब कई दफ़ा तो कोर्ट के अंदर जजों से लड़ पड़ते हैं, कोर्ट के इंतज़ामिया से लड़ पड़ते हैं। वो फोटोकॉपिंग वाला बड़ा मशहूर इंसिडेंट है कि जो फोटोकॉपी रूम है वहाँ पे जाके एक वकील ने शीशे तोड़ दिए थे सारे। तो ये है गरम लोग सर, अंदर से जलवा है इनके अंदर सर, उनके अंदर कानून का जलवा है। तो उसको चैनलाइज एक और सरकारी महकमे पे करना ये भी ठीक नहीं है। और पुलिस भी यकीनन सर, पंजाब पुलिस केड़ी को सर इतनी दूध की धुली हुई है, तो ये मसला है, ये मसला सीरियस है। अच्छा, सो ये इस पे ना मेरी वकीलों से बात हुई, कुछ दोस्तों से। तो ये देखें ना, ये बुनियादी तौर पे तो मसला उन लोगों का, उन वकीलों का है ज़्यादा जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हम्म मतलब जिनके पास दिन में बहुत सारे केसेस होते हैं। हम्म तो वो ये कहते हैं कि यार अगर 2 केस मेरे ईवान अदल में लगे हुए हैं लोअर माल जी पे, जी। और 1 केस मेरा मॉडल टाउन कचहरी लगा हुआ है, हम्म तो मैं किस तरह उधर से पहले इधर करके फिर उधर जाके फिर वापस इसमें पेश हूँ। हम्म अच्छा, जो है ज़रा यंग किस्म के लॉयर्स जिनके पास इतने कुछ केसेस ही नहीं है, वो कहते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले मॉडल टाउन चले जाएंगे फिर इधर आ जाएंगे टाइप सीन। हम्म फिर ये है कि जाहिर है वो ईवान अदल में आपने देखा है ना कि जो बाहर कुर्सियां सर। मखसूस लगी हुई हैं जो उनको लगाने, जिनके पास हैं वो, और वो मतलब मेरे ख्याल में जिम खाना की मेंबरशिप लेने से ज़्यादा मुश्किल काम है उधर कुर्सी जी सर लेना। बिल्कुल। और वो जब तक कोई मरता नहीं, अगेन जगह खुलती नहीं। सो वो उनको भी ये लगता है कि जी हमने अगर इतनी ज़्यादा मुश्किल से अगर इस जगह पे कुर्सी ली है, तो अब अगर आप इस अदालत का जो फुटफॉल ही कम कर दोगे क्योंकि आप बीच में से कुछ केस उठा के उधर भेज दोगे, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सारे मसले हैं, लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया में तो कोई ऐसा कानून नहीं है
कि सारी अदालतें जो हैं वो एक जगह ही पे जगह पे होंगी, होंगी। वो स्प्रेड होती हैं। हाँ, और सर या तो हो ना कि वाने दिल का खुद जो हालात है बड़े अच्छे हैं वहाँ पे, एक मतलब अदालतें हैं, वकला हैं, जिम है, स्पा है, और वहाँ पे और दीगर इस किस्म की अय्याशी वाली चीज़ें हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है वहाँ पे, आप भी गए हुए, मैं भी गया हूँ वहाँ, तो बल्कि मतलब बड़ा सीन है वहाँ पे। और वहाँ की जो लिफ्ट है सर, वो ऐसी लिफ्ट है जो कभी चलती नहीं। तो मॉडल टाउन में मेरे ख्याल में उन्होंने जो फैसिलिटी बनाई है वो ज़रा बेहतर दर्जे की है, तो हाँ जी, ये ये भी एक लिफ्ट वाला, फैक्टर है। ये जो टैक्स वाली जहाँ पे अदालतें हैं ना, वहाँ का तो लिफ्ट का बहुत बड़ा मसला है। और उधर वो मसला इसलिए भी एड्रेस होने की ज़रूरत है कि वो चले टैक्स शैक्स और इस तरह की चीज़ें तो वो उसमें बिल्डिंग में हो जाती हैं। उसका जो है ना, जो फैमिली कोर्ट्स हैं, हम्म। वो कोई मेरे ख्याल में 5वें छठे माले पे हैं। हाँ जी। और वहाँ पे आपको पता है कि बच्चों के साथ जाना होता है, कि उसमें बच्चों की कस्टडी वाला भी मामला होता है। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ना जो है ना, इतने बच्चों को लेके, वो बड़ा मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम है सर। देखें तो किसी का लेकिन सर जिस मुल्क में केस लंबे चलते हैं ना, तो जो बंदा अपनी जवानी में होगा वो अपने बुढ़ापे में केस के एंड पे पहुंच रहा होगा, तो अपने बुढ़ापे में तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता वो ना बंदा सर, तो उन्हीं का लिहाज किया जाए। हाँ, लेकिन ये वैसे है कि बुढ़ापे में अपने आप को फिट रखने का यही तरीका है कि आप जवानी में भरपूर सीढ़ियाँ चढ़ें। सर बिल्कुल। हाँ। तो यानी कि आप अभी कह रहे हैं कि तमाम लोगों को कि मुकदमेबाजी शुरू कर दे, कि मतलब कि हर चीज पे केस। बाकी से इसमें जो अहम पहलू है वो ये है कि मैं तो बस तब से मेरा दिमाग जैसे ही पता लगा कि ये हो रहा है, मेरे इस तरफ था कि पुलिस वाले फिर से तो नहीं मार खाने लगे। मतलब सॉरी मैं हंस रहा हूँ, लेकिन ये डॉक्टर स्ताना वाली हंसी है। मैं जी जब एंक्शियस होता हूँ तो जी मैं जी हंसता हूँ। जी। तो वो देखिए ना कि पहले तो वो बड़े भाइयों से उन्होंने बेचारों ने मार खा ली। सर वो उनकी इनिशियल ज्यादती उनकी थी। हाँ, और वैसे भी वो बड़े भाई से तो मार खाना कोई ऐसी बात नहीं है ना, वो वो तो ठीक है, बड़े भाई तो होते ही इसलिए। होते ही इसलिए है। तो फिर उन्होंने हमारी बहनों से भी मार खा ली। हाँ जी। हाँ, तो अब वो मंझले भाई वकील आ गए हैं बीच में। तो सर इनको असल में सर हुआ ऐसे है कि पंजाब पुलिस बेचारी जो है ना, वो हर अपनी फॉर्म में ना, जब से बनी है पंजाब पुलिस तब से इस्तेमाल हो रही है। एक ज़माने में उनको यूज़ किया जाता था, ज़िया उल हक साहब के ज़माने में भी यूज़ किया गया था पंजाब पुलिस को, जो फोर फ्रंट। फिर शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी एक तरह से यूज़ किया गया था उसको। फिर पीटीआई के दौर में भी उसको यूज़ किया गया था। बुल्लू भट्ट सीन में भी उनको यूज़ किया गया था। तो ये बेसिकली है इसीलिए अनफॉर्चुनेटली कि यार जिधर आपने रुकावटें पैदा करनी है और फड्डे करने हैं और सब कुछ उनके लिए उनको रखा हुआ है, जो कि गलत बात है। ये अक्रॉस द बोर्ड, इनफैक्ट पंजाब पुलिस की भी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो मालिक कहेगा वो कर देंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरह से आपने ये गिनवाई हैं कि मुख्तलिफ अदवार में वो इस्तेमाल हुए हैं, मतलब हर दौर में अगर वो इस्तेमाल हुए हैं, तो जी। उसका हो सकता है उनका अपना भी रुझान हो इस्तेमाल की तरफ, हाँ कि सर, वो नहीं नहीं किसी सर, को ना मेरी ही नहीं करते। मेरी असल में बात यही है कि उनकी आप एवोल्यूशन देखें ना, तो वो नहीं हुई। नहीं नहीं हुई। और वो अच्छा। हुई इस लिहाज से कि उनकी ट्रेनिंग इस तरह कर दी कि यार आप ना एक बेसिकली एक क्राउड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है इस मुल्क से। देखिए सर, क्राइम के अंदर भी वो डेफिनेटली बड़ी चीज़ें की हैं हमारी पंजाब पुलिस ने, सॉल्व की हैं, और बड़े बहादुर लोग भी हैं वहाँ पे, और उनको हम कोई मतलब उनकी तरफ इशारा बिल्कुल नहीं कर रहे। बट ये जो है ना राइटिंग और क्राउड वाली चीज़, राइटिंग सर अब तो देखें ना एक कल्चर सा बन गया। तो दुनिया के महजब तरीन मुल्कों में राइटिंग जो है वो एक आम चीज़ है, और उनको उधर भी इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये लोग जो देख रहे हैं हमारा शो, ये समझते हैं कि पंजाब पुलिस बड़ी बुरी है, क्योंकि राइटिंग के दौरान वो लाठियाँ मार देते हैं या स्मोक, वो टीयर गैस फेंक देते हैं, कर देते हैं। कि यार ये आप समझें कि वो एक बड़ी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और राइट को रोकना जो है, या क्राउड को एक जगह महदूद रखना जो है, वो कोई आसान चीज़ नहीं होती। तो ज़रा मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ। लोग मुझे यकीन कमेंट्स में काफ़ी चीज़ें कहेंगे, लेकिन करना चाहिए। वो भी देखें, एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है। मतलब क्या करें उनका, वो भी वर्दी उतार के घर ही जाते। हाँ, लेकिन फिर अब ये देखिए ना कि अभी जिस तरह ख्वाजा सराव वाला जो सारा जी, उस पे आ हुआ जाते। है, 3 या 4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं एक कि भावलपुर में हुआ है। खारिया में हुआ हाँ है, जी। और 2 जगह पे हुआ है कि वो ख्वाजा सरा जो है वो थाने के अंदर घुस गए, और उसके बाद उन्होंने जो है वो, मतलब वैसे तो कोई ये भी कह रहा था कि पुलिस वालों ने बड़े भाइयों के बाद बहनों से मार खा के बड़ा पॉलिटिकली जो है ना वो करेक्ट पेश किया अच्छा, है गुड। मंजर। तो बुनियादी बात ये है कि कौन नहीं जानता। मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा काम भी किया है, क्योंकि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ लाहौर में। जी। तो कौन नहीं जानता कि जितनी बुरी तरह से पुलिस उनको डील करती है। और वैसे तो खैर पूरा मुआशरा ही ऐसा है कि मतलब हमें पता नहीं क्या होता है कुत्ते को देख के और ख्वाजा सरा को देख के, कि हर बच्चे ने उसको वटा मारना ही मारना है, मतलब पता नहीं क्यों। फिर पुलिस के भी सबसे जल्दी जो
मतलब पुलिस की जिसकी टेटें चढ़ती है ना वो ये है कि जी वो कोई इवेंट हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, बस उठा के ले जाना है, किसी इलाके में आना है उठा के ले जाना है भाई क्यों। और सो उन इनसे पैसे ऐंठना भी सबसे आसान होता है। तो अब ये इतने सालों से हो रहा है, तो अगेन अब ये अगर कोई चढ़ दौड़ा है थानों के अंदर, है तो गैर कानूनी काम, आप नहीं थाने के अंदर घुस के ज़दोकोप कर सकते, मतलब थाने के अंदर क्या किसी के घर में भी नहीं कर सकते। लेकिन अगेन आपको अब सिंपथीज क्या नज़र आ रही हैं अवाम की, किसके साथ है, क्योंकि पुलिस के साथ। नहीं हो सकता। हाँ, और फिर भी बात है अवाम शायद इस वक्त बड़ी कंफ्यूज हो, क्योंकि उनको ख्वाजा सरा भी नहीं पसंद, उनको पुलिस भी नहीं पसंद। लेकिन बहरहाल ये अजीब सा है। अभी इस दफ़ा भी इल्ज़ाम तो यही लगे हैं ना कि वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने मोर देन वन केस उन्होंने कहा जी हमें रोक के हरासा। हरासा किया गया है, हमें पता नहीं क्यों हमें कहा जाता है कपड़े उतारो, हमें हाथ लगाए जाते हैं। सो बड़ा सर ये है तो बहुत गलत चीज़, और ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। और देखें हम जिस दौर में हैं इस टाइम, वहाँ पे जब इनकी मूवमेंट है और इनके जो हक है इनका, जो इनको चीज़ें मिलनी चाहिए, उसके अंदर जब हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, मतलब इनको आई थिंक इनके आईडी कार्ड्स का इशू था, पासपोर्ट्स का इशू था, ड्राइविंग लाइसेंसेस का इशू था, कुछ तो अब यूनिवर्सिटी में भी हैं, पढ़ने की भी इजाज़त है, पढ़ाने की भी शायद इजाज़त है कहीं कुछ जगहों पे। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह हम ट्रेजेक्टरी ऊपर जा रही है और आगे जा रहे हैं, फिर इस किस्म के वाक़यात के पीछे आपको पता चलता है कि असल में मेंटालिटी जो है वो फंसी हुई है वहीं पे। ये हुकूमती लेवल पे ऊपर से एक डस्टिंग है ऑफ प्रोग्रेशन, लेकिन आया असल में ऐसी सिचुएशन है नहीं। वाक़यात उस चीज़ की अक्कासी करते हैं। नंबर टू के दुनिया भर में आप अब देखें कि हर जगह एक मूवमेंट्स जो हैं वो इस इशू को डील करके आगे जा चुकी हैं, मतलब वो इसकी अब शाखों में घुस के डीलिंग कर रहे हैं। हम अभी तक फंसे हुए हैं मेजर इशू पे कि जी इनके ये इंसान भी हैं या नहीं है, इनके हक कोई है या नहीं है, इनके बारे में हमने क्या बात करनी है, किस तरह करनी है, मतलब एक टैबू से हम निकल नहीं पा रहे। और उस फ्रस्ट्रेशन का जो रिजल्ट है वो फिर ये है, जैसे आप बता रहे हैं कि पुलिस ये करती है। और सबसे ज़्यादा पुलिस को ये मसला इनसे लाहौर में ख़ास तौर पे होता है कि जी ये नाच गाने का काम क्यों करते हैं, ये कुछ और क्यों नहीं करते। वो भी जेड़ा तुसी उन्होंने इंजीनियर डॉक्टर बनाया है हाँ। वो क्या करे। तो ये बहुत ही जो है ना मसला है। और ये जिस तरह से इनको पकड़ पकड़ के अंदर करते हैं ना कि जी ये गाने दे फंक्शन पे गई सी, आज जी नच रही सी। ओ यार, ये मतलब वही बात है ना, ये किसी बड़े सेलिब्रिटी को पकड़े डांस करते हुए या कुछ करते हुए, मतलब आप सोचो ये पुलिस कभी छापा मार सकती है वो इवेंट पे, अगर मतलब कोई बड़ी सेलिब्रिटी डांस कर रही हो, मैं नाम नहीं लेता, ये उस पे प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन आ जाएंगे, आईजी पंजाब को। तो वो क्योंकि एक बेचारा ख्वाजा सराय है वो डांस कर रहा है तो नहीं सर, फ्री फॉर ऑल है। डांस जो है वो खैर आईनी है। सर पता नहीं वो कानून के खिलाफ में डांस कर रहा है। डांस नहीं तो समझ आया सर। डांस तो अगर करते हैं तो मुफ्ती कभी को भी पकड़ लें। वो तो डांस कर रहे थे ना अपनी वीडियोज में, हमें तो कोई मसला नहीं है, हाँ मुफ्ती के साथ बिल्कुल। डांस करें जैसा मर्जी करें। ये देखें चार दीवारी के अंदर आपकी अपनी जगह पे अगर कोई इवेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और आप उस कवानीन के अंदर की ज़्यादा शोर नहीं करना आपने, और चीज़ें नहीं होंगी। और अगर चार लोग डांस, वैसा तो बस मेहंदी नहीं होनी चाहिए किसी की, मतलब वहाँ पे भी डांस ही होता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है सर। अगेन वही है सर, जिधर हाथ पड़ता है कि जी उधर कर लें। एंड में आपने शुरू में ही बात कर दी कि इनसे पैसे लेना तो आसान हो जाता है, तो वो मुकमका हो जाता है, तो इसलिए ये चीज़ होती है, और हम इसके बहुत खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन ये अब सबको ना ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये मुआशरा जो है ना अब अगेन, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सबको पता है हमारे राइट्स क्या होते हैं, सबको पता है कि वो किस तरह एक्सरसाइज किए जाते हैं। ये अब रियासत को ना, रियासती एहलकारों को, इनके जितने डिपार्टमेंट्स हैं इन सबको ये अब समझ आनी शुरू हो जानी चाहिए कि इधर भाईजान मार कुटाई शुरू होने वाली है। अच्छा। मतलब आपको आज से मैं 5-10 साल पहले भी ये बताता कि यार तुम्हें पता है एक थाने में ख्वाजा सरा घुस गए और उन्होंने पुलिस वालों को फंड दिया, तो आप कहते हैं कि बकवास ना कर। हाँ। ये हो ही नहीं सकता। अब ये हम मान बैठे हैं, क्योंकि ये एक तो फैक्चुअल है, हमने देखा है, और दूसरा कि हाँ हो सकता है अब। और सर दूसरा, आप और हम दोनों बल्कि शो पे जिक्र करते हैं कि माशरा जो है वो खुलने को तैयार है। मैं उसमें इजाफा करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि इजाफा क्या, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। माशरा फटने को तैयार है, खुलेगा शायद फटने के बाद। और जब को माशरा फट जाता है ना, तो फिर उसके बाद खुलने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर इवेंचुअलिटी जो होती है वो वन ऑफ टू होती है कि भाई बिल्कुल ही फिर
मुआशरा अगर हार गया तो फिर आप चले गए पीछे बहुत 100 साल, और अगर आप कामयाब हो गए तो फिर आप शायद उसको रिकवरी ना कर पाए उस, क्योंकि ये देखिए हर चीज़ का एक बैलेंस डेलिकेट सा बनाया हुआ है कि रियासत, सरकार, अवाम, इस सबका एक डेलिकेट सा बैलेंस है, तो उसकी जो भी हदूद हैं उनमें सबको रहना चाहिए। तो बाकी सर देखते हैं, आगे चलते हैं, सियासी खबरें कर लेते हैं। वो बुशरा बीबी ने बड़ी दफ़ा कहा कि मुझे दयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाए, उनको फ़िलहाल मनीगाला में कैंप जेल के तौर पे उनको वहाँ पे रखा हुआ था। तो उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपील थी इस चीज़ की, और वो फिर मान ली गई है, तो उनको शायद शिफ्ट जो है वो कर दिया जाए वहाँ पे। दयाला अभी तक किया नहीं है शिफ्ट, अप्रूव कर दिया है, लेकिन मुझे याद है जब लास्ट टाइम भी इस चीज़ में उन्होंने अपील की थी तो उसमें उन्होंने ये बात की थी जेल वालों ने कि जी हमारे पास इस किस्म का अमला और सिक्योरिटी देने का और जगह की हद तक नहीं है कि हम ऐसे कैदी को रखें, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल कैदी है, तो उन्होंने रखने से इनकार कर दिया था। अभी हम देखते हैं कि अगर इनको आया शिफ्ट करते हैं नहीं, बट अप्रूवल मिल गया है ऊपर से कि जी आप जा सकती हैं। सर ये बड़ा मज़ेदार है, मतलब वही देखे ना कि अमूमन जो सियासी कैदी होते हैं वो तो एप्लीकेशंस देते हैं कि जी हमें, मतलब हम फ़्लाइट रिस्क तो है नहीं, तो हमें मतलब घर ही शिफ्ट कर दें, घर को जेल बना दें, क्यों हमें वहाँ पे रखा हुआ है। ये ऑन दी अदर एंड कह रही है कि मुझे असल वाली जेल भेजो, मुझे जहाँ पे बाकी अराकीन है मैं उनके साथ। तो ये मज़ेदार है। इस पे मुझे वो भी याद आ गया कि वो नेहरू साहब की जो किताब है, वो पता नहीं, वो मेरे ख्याल में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो उसका नाम, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, जो उन्होंने इंदिरा को ख़त लिखे थे। उन्होंने कहा जी मैं तो जेल में हूँ। सो उसका जो इक़्तिबास है ना वो है ही ये कि इंदिरा शायद उस वक्त 7 साल की थी, तो इन्होंने कहा जी कि अब मैं तो जेल में हूँ और मैं तुम्हारा बचपन मिस कर रहा हूँ, तो मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें ख़त लिख लिख के तो दुनिया की जो तारीख है वो तुम्हें पढ़ा दूँ। अच्छा, वो उस किताब के बारे में वैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जी वो उसमें तारीखें ठीक नहीं हैं, उसमें और भी फैक्चुअल मसाइल हैं। अब ज़ाहिर है एक शख्स अपनी मेमोरी से अगर लिख रहा है, उसके पास वहाँ पे कोई लाइब्रेरी तो है नहीं, तो और पता नहीं उसका ये कभी मकसद भी था कि कभी ये छपेगी या नहीं, वो तो उसने अब वो अपनी बेटी को भेज रहा है। लेकिन बहरहाल वो जैसी भी एक, मेरे ख्याल में तो बड़ी अचीवमेंट है कि एक बंदा अपने 5000 बीसी से शुरू हो और मेमोरी से करता जाए कि मोटे मोटे इवेंट्स ही हैं। खैर, सो उसमें वो शुरू यहाँ से होती है कि उसने कहा जी कि वो कि मैं तो जेल में हूँ और तुम्हारी माँ भी जेल में है। तो पहले मुझे आसरा था कि वो जिस जेल में है ना वो और मैं, वो 7 किलोमीटर के रेडियस में है। तो अब सुने उसको किसी और जेल में डाल दिया जो इतनी दूर है, तो मुझे अब वो भी होता है कि वो मेरे से दूर चली गई। सो बड़ा मजेदार वो उसका था। तो ये अडयाला जरूर जाना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली इनको इकट्ठे तो रखा ही नहीं जा नहीं नहीं, सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, अलग सेल्स अलग सेल्स होते वैसे हैं, भी उनके वो विमेंस का एक खवातीन होता है, का। खवातीन का और उनका। बट आई थिंक ये चीज़ पॉलिटिकली इस तरह से ये ज़रा इम्पोर्टेंट इस तरह है कि वो ये कुर्बानी देना चाह रही हैं। इससे ये एक और बात समझ आती है कि वो अभी भी, जैसे पहले था ना कि बुशरा बीबी ने जंप शिप कर दी है, खान साहब जेल में हैं तो वो अब सियासी नहीं है, वो भी ये कर देंगी, तो ये ऐसा नहीं है कुछ। अगर तो उन्होंने ये अपील की है और ये अप्रूव हो गई और वो दयाला शिफ्ट हो जाती है, तो ये जो 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 पॉइंट्स हैं जो इस वक्त ऊपर ही जा रहे हैं पीटीआई के, ये उसमें इजाफा करेंगे, किसी किस्म का नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल। और ये देखिए ना कि मतलब हालात, अगेन रियासत को एक चीज़ समझ आने की ज़रूरत है। उसकी वजह वो ये है कि पहले सेंसरशिप क्या होती थी कि एक वीडियो बंद कर दी, ठीक है। अब क्या हो रही है या एक कोई चीज़ ब्लॉक कर दी, बंद कर दी, अब क्या हो रहा है कि पूरा पूरा प्लेटफॉर्म, मुल्क बंद कर दी। हाँ। सो इसका मतलब है कि वो जब कर रहे थे, जब एक एक चीज़ करते थे बंद, तो वो काम नहीं की ना। तो आपका ख्याल है कि जब आप पूरा प्लेटफॉर्म बंद करोगे तो ये काम कर जाएगा? नहीं करेगा। पावर जो होती है ना, वो पावर ही तब तक रहती है जब तक वो एक्सरसाइज ना हो। जब वो एक्सरसाइज हो जाए ना, तो फिर अगेन, ये हमने पहले भी एक दफा बात की थी कि ये जितने लोग इस वक्त जेल में है ना, ये और जेल बड़ी मुश्किल चीज होती है। ये तो और किसी ने 3 महीने भी गुजारे हो ना जेल में, तो वो तो शायद बिल्कुल कंफर्म हो जाए और वो तो आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे कि उसको दोबारा कभी जेल जाना पड़े शायद, ठीक है। लेकिन जो एक बंदा बाहर से टीवी पे देख रहा है ना,
उसको नहीं पता कि 3 महीने कितने लंबे होते हैं, क्या होता है ये वो। उसके ख्याल में तो यार ये बंदा जेल गया था और 3 महीने में बाहर आ गया, या 1 साल में बाहर आ गया, या 3 साल में बाहर आ गया। और यार ये तो तारीख रकम हो गई है, ये तो पूरी रहती दुनिया तक इसका नाम रहेगा। ओ वो और उससे भी ज्यादा खतरनाक हरकत कर देगा। हाँ। ये सरकार को, रियासत को एक चीज की समझ आनी चाहिए कि आपने पावर जो है ना, बस पावर का ढकोसला ही रखना है, पावर इस्तेमाल नहीं करनी। वो आपने इस्तेमाल कर दिया, आप अपने लिए ऐसे ऐसे दुश्मन पैदा कर लोगे जिनको, जो बेसिकली अपनी बेवकूफी में ही क्यों ना वो हीरो बनने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे। सर और सर कुछ चीजें हैं इस दुनिया में जो रास्ता इवेंचुअली ढूंढ ही लेती हैं। पावर फाइंड्स वे, पानी, आग और मोटरसाइकिल वो भी रास्ता निकाल देते हैं। तो ये 4-5 चीजें जो है ना, इन्होंने इवेंचुअली ना, जिधर इनका मूड कर रहा है ना जाने का और जिनको रास्ता मिलेगा उन्होंने वहां पहुंच जाना है। और अमूमन नुकसानदेही होती हैं चारों चीजें। पावर भी होती है, पानी भी होता है अगर रास्ता ढूंढना, आग भी होती है, मोटरसाइकिल भी होती है। तो सर मुझे उससे याद है ना, देखिए जीतने का तरीका ही कितना डिफरेंट होता है लोगों का, और फिर उससे आपको पता लगता है। मसलन जब मेरा गाना बैन हुआ ना, धिनक धिनक, तो मुझे याद है इतनी सख्त परेशानी। ईमेल लिखी पीटीए को, अच्छा उसके बाद फ़ोन किए। पहले उन्होंने कहा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर मैं कहा जी वो आप स्क्रीनशॉट देखें, आपको ने सारा कुछ भेजा, आप टाइप करते हो वो पीटीए का मैसेज आता है। उन्होंने कहा जी कि अच्छा हाँ जी वो बंद हुआ है, हमने किया। तो मैं कहा जी क्यों? वो जी ऊपर से ऑर्डर है। मैं कहा ऊपर कहाँ से? वो नहीं, हम नहीं बता सकते। परेशानी इतनी, मतलब कि अब क्या होगा, इधर फोन उधर फोन, अब क्या करें, छुपें बचें जाएं, ये वो सारा कुछ। अच्छा मैं इन चक्करों में हम फंसे हुए हैं और इतनी टेंशन में हैं, और फिर फोन आने शुरू हो गए दोस्तों यारों के, और बड़े बड़े मशहूर लोगों के फोन आ रहे। अच्छा मैं उठाऊं, मेरे होश उड़े हुए, तोते उड़े हुए मेरे, और मैं फोन उठा गया, ओ मुबारक हो मुबारक हो। और मैं कह रहा हूँ जी क्या मतलब? ओ तू छा गए, ओए यही तो सीन होते हैं, ओ तू बैन हो गया आज से ज्यादा। ये एकदम से मैं कहा अच्छा ये परेशानी की बात है, और नहीं तू शहजादा है। ऐसे दुनिया ऐसे चलती है। सर दुनिया शायद ऐसे ना चलती हो, ये मुल्क जरूर ऐसे चलता है कि ये तमगे हैं। जेल जाना, बैन होना, थोड़ी देर के लिए थाने जाना, बाहर आ जाना। क्योंकि जब, और असल में है ना सर कि इवेंचुअली आप अगर राइट में है और वो रॉन्ग में है तो आप सुरखरू होंगे। आपका गाना भी ठीक हो गया ना, खान साहब ने भी बाहर आ जाना किसी एक दिन, नून लीग के लोग भी सारे बाहर आए। तो और जो लोग अभी असदूर वाला केस है, तो ये क्या है सर? ये वही है ना कि यार मैं लड़ा उनसे और मैं सही था तो उनको छोड़ना पड़ा। तो ये भी उस तरह से आपके दोस्त शायद ठीक कह रहे थे। हाँ, सो प्रॉब्लम वही है ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि रियासत को इस बात को समझना चाहिए कि हर जगह पे पावर एक्सरसाइज नहीं करनी। आप एਵੇਂ अपने लिए और 4 बंदे खड़े Yes. करवा लोगे, और बस चलने दो यार। मतलब आपका चल रहा है ना, मतलब जो आप चाहते थे वो हो रहा है ना, तो बस उन्हें करी जाओ, बजाय कि अब इसमें एनिमीज बनाने की क्या जरूरत है? सर मैंने कल की बात की थी कि ये स्लोगन है सर, बात खत्म करो, आगे चलो यार, बस करो, बात खत्म करो, इस पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सर एक और खबर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो सर ये शहबाज राना साहब की ट्वीट है, तो ये मैं पढ़ देता हूँ कि सैलरी क्लास प्लीज पे मोर टैक्स सो पीएम कैन रेनोवेट हिज ऑफिस एंड गिव रिवॉर्ड्स। ये वो कह रहे हैं शहबाज राना साहब। तो वो ऐसे है कि गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को अप्रूव किया जी 147 बिलियन एडिशनल बजट, जिसमें से 363 मिलियन है वो रेनोवेटिंग, मिलियन नॉट बिलियन, फॉर रेनोवेटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड पेइंग ऑनरेरियम्स टू अनदर डिपार्टमेंट, ऑनरेरियम सॉरी। जी ये टैक्स तो जाहिर है बढ़ा ही रहे आईएमएफ की हैं। कंडीशंस भी तो होंगी ना। हाँ वो आईएमएफ की कंडीशंस होंगी, और वो शायद इसीलिए होंगी क्योंकि ये मतलब उनको तो जाहिर नंबर्स चाहिए, और पाकिस्तान किसी और तरह से कलेक्ट कर ही नहीं सकता। सो मेरे ख्याल में अब 35% टैक्स होगा उन लोगों पर जिनकी तनख्वाह 3,30,000 से ऊपर है। तो ये उसमें इजाफा हो रहा है। बाकी अगेन ये जो रेनोवेशन है पीएम हाउस की सर ये बड़ा जबरदस्त पीएम है, हाउस मुस्बत इज पीएम्स ऑफिस। पीएम्स ऑफिस की ये बड़ी मुस्बत है कि देखिए ना सर, ये एक्टिविटी होती है ना इससे एक पूरी इकोनॉमिक, कि वो सोफा खरीदेंगे, वो पेंट कराएंगे, वो सारा कुछ होगा, वो पैसे जो है उस कंपनी को जाएंगे या उस
मजदूर को जाएंगे या नहीं जाएंगे या मिलेंगे नहीं, देर बाद मिल जाएंगे। वो जाके आगे डबल रोटी खरीदेगा, फिर वो डबल रोटी जो बेचता है वो फ्रीजर खरीदेगा। सर इसमें मैं बेहतर करता सर, आपके इस चीज़ को, वो तो ठीक है सर आप कह रहे हैं। सर मिनिस्टर्स जो होते हैं उन्होंने काम लेना होता है ब्यूरोक्रेसी से। ब्यूरोक्रेसी भी तो हम एक पेज पे ना कि उनसे बेहतर तो कोई है नहीं, लेकिन सर मिनिस्टर्स का जो हेड मिनिस्टर होता है वो है प्राइम मिनिस्टर। अब अगर वो एक दफ्तर में अपने बैठा है और वहां पे उनकी आंख हर वक्त वहां जा रही है ना कि यार ये दीवार जो है सेम आएगी, ये गलत है, या ये तस्वीर ठीक नहीं है, यार यहाँ लाइटिंग ठीक नहीं है, माहौल नहीं ठीक, बंदे का ज़हन जाता है यार कि मुझसे काम नहीं हो रहा यहाँ बैठे हुए, वाह, क्योंकि मुझसे बैठ के ही करना है ना काम, से खड़े होकर कौन करता है काम, तो मुझसे बैठे हुए यहाँ काम नहीं हो रहा, तो इसको अगर आप ऐसा बना देंगे ना तो मुझसे काम बेहतर होगा। तो सर ये रेनोवेशन तो यही होती है कि सर रेनोवेट बंदा चीज़ क्यों कराता है, या तो वो बहुत पुरानी हो गई हो जो कि ये नहीं हुई, या दूसरे को उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, उन्होंने इनहेरिट की और ये पसंद नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि इससे पिछले प्राइम मिनिस्टर भी यही थे, तो काकड़ साहब ने कुछ करके गए हैं दफ्तर के अंदर, जो मियां श्रीवास्तव साहब जो हैं वो ठीक कराना चाह रहे हैं। बाकी सर रेनोवेशन जो है उसकी अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो 363 मिलियन रुपीज है, ये काफी पैसे होते हैं। तो ठीक है, हाँ ये देख रहे हैं 363 मिलियन जो रुपीस हैं ये सिस्टम में इंजेक्ट होने लगे। सर नहीं सर, हमसे ये यूं निकाले जाने ये निकल रही है हमारे अंदर से, कौन सर। सर बाकी सर पीएम ऑफिस की, मैंने आपको बात बता दी सर। सर अगर तो फेज 9 में ब्यूरोक्रेट्स को 2 कनाल के घर मिल रहे हैं और उनको नया एक जीओआर मिल रहा है जहां पे वो काम करेंगे, मैं ये थ्योरी हम दे चुके हैं कि उनको विजुलाइज करना होता है, तो मियाँ साहब को यह हक नहीं हासिल कि वो भी विजुलाइज करें एक अच्छे दफ्तर में बैठ के, और उस सर विजुलाइजेशन के भी सर खर्चा होता है, तो ये वो खर्चा है, बस इतनी सी बात। बिल्कुल ठीक। तो इसमें आपको और कोई कमेंट नहीं है। सर ठीक है, इजाजत लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।